नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। नाजरीन, ऑन टारगेट में मैं हूँ राना अबरार हुसैन, और आज बड़ी मुद्दत के बाद जिस फैसले का इंतज़ार था वो था 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला। और इस फैसले के पर तारीख पे तारीख पढ़ रही थी, तारीख पे तारीख पढ़ रही थी। को 3 बार इस फैसले को सुनाने से जो है वो डेट आगे डाल दी जाती थी, और उसकी बाद वजूहात तो जो है वो पिछली बार भी ये हुआ कि ना इमरान खान साहब पहुंच सके, ना बुशरा बीबी पीरनी साहबा पहुंच सकी, और आज उस फैसले के इंतजार खत्म हुआ। और आज फैसला नासिर जवेद राना एहतसाब अदालत के जस्टिस साहब ने जज साहब ने ये फैसला सुना दिया, और उसमें बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपया जुर्माना, और बुशरा बीबी को उनकी मुआवनत करने पर जो है वो 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्जाम है कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल होने से कबल ईस्ट रिकवरी यूनियन के सरबराह शहजाद अकबर के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से खुफिया मुआहदा किया, और उस खुफिया मुआहदे में वो अलकादर ट्रस्ट वजूद में आया और उसके ये ट्रस्टी थे, और इस तरीके से वो एक खतीर रकम जो कि पाकिस्तान के खजाना में जमा होनी थी, हुकूमत पाकिस्तान के खजाना में, उसको जो है वो अपने ओहदे का वजीर आजम होते हुए उस वक़्त के नाजायज़ अख्तियारात का इस्तेमाल किया और अख्तियारात में तजावज़ किया, और उसके बदले ये ट्रस्ट वजूद में आया। आज अदालत ने फैसला कर दिया गया है जिसमें इन्हें सजाएं सुना दी गई हैं, और अगर ये जुर्माने की रकम इमरान खान न्याजी और बुशरा पीरनी अदा नहीं करेंगे तो इनको मजीद इमरान खान को 6 माह की सजा भुगतना होगी, और बुशरा पीरनी साहबा को जो है वो मजीद 3 माह की सजा भुगतना होगी। हम पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि ये फैसले में किसी भी इमरान खान किसी सूरत नहीं बच सकता, क्योंकि इनके वकला जो थे वो शोर तो बहुत करते हैं, इनको मीडिया पे आके और शोर करने का और झूठ बोलने का और गलत बयानी करने का, और कौम को और अपने खास कर जो वर्कर हैं उनको ट्रक की भट्टी के पीछे लगाने का बड़ा शौक है, और हमेशा इनने यही कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई जुर्म नहीं, कोई रकम वसूल नहीं की। ये बिल्कुल इमरान खान जो है वो इसमें कोई मुजरम नहीं है, इसमें कोई ये झूठे इल्जाम हैं, इसने कोई गलती नहीं की, कोई कानून को हाथ में नहीं लिया। लेकिन ये पूरा केस इनके तमाम ज़हीन तरीन वकला जो हैं वो शामिल थे उसमें, जो है इनके चेयरमैन भी पीटीआई के वो भी उधर मौजूद थे, और अली जफर इनके बड़े सीनियर वकील हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, और उन सब के सामने ये फैसला सुना दिया गया। और बुशरा बीबी भी अदालत कमरा अदालत में मौजूद थी, और उसी वक्त कमरा अदालत की जो टीम है उनने इनको अपने हिरासत में ले लिया, और जो है वो कमरा अदालत में ही बुशरा बीबी पीरनी साहबा को अपना जो है वो तहवील में ले लिया। तो बात करने का ये मतलब है कि जो लोग मुल्क और कौम के खिलाफ साजिशें करते हैं और इस तरह के अपने अख्तियारात को जो है वो नाजायज फायदा उठाते हैं, तो वो उनको उनके किए की सजाएं मिल रही हैं। और मजीद इसी तरह 9 मई के वाकया की और 9 मई के केस में भी जो है इनके ऊपर जिरा हो चुकी है, अभी उस केस का भी फैसला आना है। तो मैं पहले भी हमेशा मेरी पुरानी वीडियोस आप देख लें, और उसमें बड़ी वजाहत के साथ जो है वो मैं ये बयान कर रहा हूँ और कह रहा हूँ सबको कि भाई ये पाकिस्तान का पैसा था, हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आना था, और जो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने का पैसा होता है वो पाकिस्तान की अवाम का पैसा होता है। पाकिस्तान की अवाम को आज इंसाफ मिला है,
आज पाकिस्तानी कौम को इंसाफ मिला है और इंसाफ मिलता हुआ नजर आया। कहते हैं इंसाफ वो जो होता हुआ नजर आए, तो ये इंसाफ होता हुआ भी नजर आया। लेकिन मैं इस पे ये नहीं कहूंगा किसी को कि मिठाइयां तकसीम करो और भंगड़े डालो और खुशियां मनाओ, नहीं, ये एक असूली फैसला था, ये फैसला आ गया है, इस पे कौम को मुबारकबाद है। और पीटीआई के जो वर्कर हैं पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हैं, और वो जो मुख्तलिफ अभी तक हथकंडे अपने नहीं छोड़ रहे, उनको यही बताना चाहता हूं कि भाई देखें, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तान की कौम का हिस्सा हैं। तो आपको किसी ट्रक की बत्ती के पीछे, किसी शातर की बातों में नहीं आना चाहिए, और ना ही उन यूट्यूबरों के झांसे में आना चाहिए कि जो रात दिन सिर्फ अपने यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमाने की खातर, जो करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं, वो उसकी खातर झूठ बोल बोल के और झूठ के कलाबे मिला के जिस तरह आप लोगों को माइंड कंट्रोल किया हुआ है, आप जरा प्लीज उससे बाहर आए और हकीकत को देखें, हकीकत हाल को देखें कि इन्हीं लोगों ने, इन्हीं यूट्यूबरों ने झूठ बोल बोल के आप लोगों को और इमरान खान नियाजी को कहां पहुंचा दिया, कहां से कहां चला गया। और हम यही कह रहे हैं कि 2 साल से कि भाई आंखें खोलें, अपनी आंखें खोलें और जो है हकीकत को पहचानें। और जैसे 9 मई के वाकयात में लोगों को सजाएं हुई, उनकी तरफ भी देखें, वो भी माओ के बच्चे और पाकिस्तानी कौम के बच्चे थे। हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, हम नहीं चाहते किसी को सजाएं हो, किसी पे इस तरह के मतलब हालात आए, लेकिन आपको भी तो सोचना चाहिए। आज देखें कि इमरान खान के साथ कौन खड़ा है। आज इमरान ने सजा सुनने के बाद अगर कोई बात की है तो अपनी बहन के साथ, हलीमा खान के साथ की है, उसको कुछ कहा है, वो भी आ जाएगा कि क्या कहा है और क्या हो रहा है। जहां तक 9 मई का मसला है, उस पर भी बात हो रही है कि जज भी कह रहे हैं कि ये जुर्म तो हुआ है ना, सवाल ट्रायल का है कि कहां शुरू होगा, कैसे शुरू होगा। और वो ट्रायल हो रहे हैं जिनको सजाएं हो रही हैं। अब ये केस देखें, आज से बुशरा पीरनी भी गिरफ्तार हो गई हैं और वो भी मुजरम साबित हो गई हैं, और इमरान खान नियाजी भी मुजरम साबित हो गया। दोनों मियाँ बीवी मकाफात अमल का शिकार हुए हैं। लोगों पे जो है, लोगों को जेलों में जो है बंद करने वाले और उस पर बढ़ के मारने वाले आज जो है अपने किए को भुगत रहे हैं। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद सन्नाटा छा गया अदालत के अंदर, हर तरफ खामोशी छा गई, और वो बता रहे थे कि बुशरा बीबी की आंखें जो है वो नमदार थी आंसुओं के साथ। तो ये मंजर जो है ये देखना सब बुकला ने भी देखा, कमरा अदालत में दूसरे लोगों ने भी देखा। तो ये एक बहुत ही अफसोस की बात है। हाँ, अब ये आगे फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे और ट्रक की बत्ती के पीछे के लिए अभी से बयानबाजी शुरू कर देंगे कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और हाई कोर्ट में जो है हम बरी होंगे और हाई कोर्ट में ये फैसला कालअदम करार दे दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं आज भी लिख लें, जिस तरह मैंने कहा था कि ये फैसला आएगा, इमरान खान को सजा होगी और बुशरा बीबी को भी सजा होगी। अगर ज्यादा से ज्यादा रियायत हुई तो इसको तो कम सजा हो सकती है, लेकिन सजा इसको भी हो जानी है। और वैसे ही आया फैसला और वैसे ही उनको सजा हुई। ये होती है अवेयरनेस और बंदे को सियासी सूझबूझ, हालात का बगौर मुतालिया करना ही आपका भी फर्ज है कि आप बगौर उस पर गौर करें। अब ये अदालत में तो जाएंगे, वो बयानबाजी के लिए अदालत में जाएंगे, रोज फिर बयान आके आज जज ने ये कहा, हमने वो कहा, ताकि हम जिंदा रहें पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, ताकि हम जिंदा रहें और यूट्यूबरों को जो है वो बातें मिलती रहें और यूट्यूबर जो है वो खुश हो के हंस हंस के कहते रहे कि ओ बस हमारा कप्तान आ रहा है, हमारा कप्तान आज रिहा हो रहा है, कल रिहा हो रहा है। ये आप देख लें कि ये पिछले 3-4 महीने से यही हो रहा है। बल्कि जब से इमरान नियाजी साहब पकड़े गए हैं पीटीआई के साबिक चेयरमैन, उस वक्त का ही ये कह रहे हैं बस कल आ जाना, परसों आ जाना, अब छूट जाना, अब छूट जाना। जो छूटी हुई थी, घर बैठी थी, उसको भी सजा होगी, वो फिर आज से जेल में
جو ہے وہ اریسٹ ہو چکی ہیں اور جیل میں پھر چلی گئیں. تو آپ لوگوں نے یہاں تک ان کو پہنچایا. میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو، عمران خان کی پارٹی کے جو شیخ وقاص اور دوسرے لوگ بیان بازیاں کرتے ہیں اور سامنے نہیں آتے، یہ انہی لوگوں کی ساری کارستانی ہیں. ان کے وکیلوں کے نیل وکیلوں نے ان کو اس سطح پہ پہنچایا ہے، اور آپ لوگ ان وکیلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، باتوں کے پیچھے، مذاق کرنے میں. اور میاں وہ شہباز شریف صاحب ملک اور قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، مریم نواز ملک کے نوجوانوں کے لیے رات دن کام کر رہی ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں جا جا کے اسکالرشپ دے رہے ہیں نوجوانوں کو. نوجوان جو ہیں وہ ان کو اپنی ماں کا رتبہ دے رہے ہیں کہ ماں جیسی ہیں ہماری، اور ریاست بھی ماں جیسی ہونی چاہیے. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ان نے پنجاب پورے کو اس طرح بدل دیا ہے. آج اس میں ترقی کے جو پورے پنجاب میں تمام لوگوں کے لیے، امیر غریب کے لیے برابری کی سطح پہ دروازے کھول دیے ہیں اور اسکالرشپیں دی جا رہی ہیں. یہ ہوتا ہے کام، یہ ہوتا ہے ویژن. یہ نواز شریف کا ویژن جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اور یہ وکیل اب 3 دن کے اندر 72 آور کے اندر عدالتوں میں جائیں گے اور کیس دائر کر کے پھر لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں گے، کارکنوں کو پھر لگا دیں گے کہ گالیاں دو ان کو، دوسری جماعتوں کو، برسر اقتدار حکومت کو، وزیر اعظم کو، اور مریم نواز شریف صاحب اور دوسروں پہ تنقید کرو، بے جا تنقید کرو. اس سے کچھ ہاتھ نہیں آنا اور پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. لہذا بہتر تو یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں، حالات کو سمجھیں، پرکھیں، اور حالات دیکھیں کہ کدھر جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈالے اور ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنے کا جو ہے وہ کمر بستہ ہو. ملک میں یہ جلسے، جلوس، ہڑتالیں وہ ختم ہو چکی. ہاں آپ کے پاس جواز ہے، پھر سڑکوں پہ آ جائے. وہ نہیں جی ہم فیصلے کو نہیں مانتے. پھر کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ملے، کبھی کسی ٹانگا پارٹی، کسی کے پاس 6 سواریاں بھی ٹانگے کی نہیں. اب تو ٹانگا نہیں چلتا، رکشہ کہہ لیں آپ کہ یہ جو چنچی رکشے ہیں ان کی سواریاں بھی نہیں. اب وہ ساری سواریاں مل کے کوئی ایک ہی خود ہی ہوتا ہے، الیکشن جیتا ہے، کوئی 2 جیتے ہیں. تو ان سیاستدانوں کو ساتھ لے کے آپ پھر قوم کا وقت، پیسہ ضائع کرانا چاہتے ہیں اور عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا چاہتے. آپ کے وکیلوں کا اور آپ کی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کا صرف ایک ہی کام ہے کہ کسی طرح بس کھینچا جائے. ہم تو بس MNA بھی بنے ہوئے ہیں، اپوزیشن کے مزے بھی لے رہے ہیں، اور جناب پھر لوگوں کو ریلیوں کے لیے، لیکن کوئی بندہ ریلی کے لیے نہیں نکلے گا. آپ کو 24 فروری کے جو واقعات ہو چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں، 24 اکتوبر کے آپ کے سامنے ہیں. دوسرے واقعات جو آئے دن جلسے جلوس کرتے تھے، اس میں دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا رزلٹ نکلے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے ٹائم ضائع کرنے کا قوم کا. اور اس سزا کو اور ان حالات کو دیکھیں اور بھگتیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کب تک یہ ہوتا رہے گا. تو پاکستانی قوم کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ملک کی خاطر قربانیاں دینے والوں کا ساتھ دیں، اور ملک کی خاطر جو ہے رات دن کام کرنے والوں کا ساتھ دیں. یہ ریفرنس کو چیلنج تو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کے سیکٹری اطلاعات جو PDI کے شیخ وقاص ہیں کہ ہم جو ہے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور یہ کیس جو ہے ختم ہو جائے گا اور یہ سارے لوگوں کو بری کیا جائے گا، سزا بنتی نہیں. انہوں نے کہا کہ بانی PDI جو ہے کے خلاف بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا ہے. اور یہ اسی طرح لوگوں کو کہتے تھے کہ جاؤ پہنچو عدالتوں میں اور کر دو یہ اور وہ، اور آج جو ہے اس کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا راولپنڈی کی احتساب عدالت کے جج ناصر جوید رانا نے. اور اڈیالہ جیل میں بانی PDI کو 14 سال جبکہ بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا اس اڈیالہ جیل کے اندر عدالت لگا کے فیصلہ سنا دیا ہے اور 10 لاکھ جرمانہ سنا دیا ہے.
اب یہ جانے اور ان کا کام ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جنہیں کھادیاں گاجراں تے ٹھڈ انہاں دے پیڑ. اگر آج بھی یہ لوگ سمجھ جائیں حالات کو، آج بھی یہ حالات کو سمجھتے ہوئے اس ملک کے ساتھ وفادار ہوتے ہوئے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں، پاکستان کی جو ہے نیشنل اسمبلی میں جا کر تو وہاں کام کریں اور ملک اور قوم کے لیے کام کرائیں اور ان کا حصہ بنیں، تو آج بھی ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور یہ ہوتا جائے گا. اور پاکستان جو ہے ایک بار پھر جو کہ پہلے ڈیفالٹ پوزیشن سے میں تھا وہاں سے نکال دیا میاں شہباز شریف کی ٹیم نے. آج پاکستان جو ہے مضبوط اور سٹرانگ معیشت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ کھڑا ہے. تو آپ لوگ بھی ساتھ دیں اور بھرپور طریقے سے آگے جو بھی نئی اس میں تبدیلی آئے گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے. باقی میں یہی کہوں گا کہ سب لوگ جو ہیں وہ جو پاکستانی قوم ہے وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے مزید مضبوط کرے، خوشحال کرے اور ترقی کی منازل طے کرتا ہوا دنیا کے افق پہ سب سے اونچا ہو. انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے پہ، اس کو شیئر کرنے پہ اور لائک کرنے پہ آپ کا مشکور ہوں. اللہ حافظ.